आपके अपने YouTube चैनल राग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी आरोही में काव्य खंड में अध्याय 4 कैमरे में बंद अपाहिज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। वैसे ये क्वेश्चन आंसर क्या है, एनसीईआरटी के हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें मैं आपको क्या सभी क्वेश्चन कवर कराऊंगा क्वेश्चन आंसर, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन आता है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। अगर आपने कविता को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कविता में बहुत सी लाइनें दी हुई, उसमें बीच में क्या है कोष्टक में भी क्या है लाइनें दी हुई हैं, तो उनका क्या मतलब है। ओके, तो अब अभी तक आपने क्या है इस वीडियो में मैंने आपको क्या है, इससे पहले मैंने आपको क्या है कैमरे बंद अपाहिज कविता के भावार्थ, साथ ही क्या है एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। नहीं देखे हैं वह वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर क्या है क्रम से वीडियो देख लीजिए, भावार्थ समझ लेते हैं, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपसे बन जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो कविता में क्या है कुछ पंक्तियां कोष्टकों के में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। तो कविता में कुछ पंक्तियां क्या है कोष्टक मतलब कोष्टक में इस प्रकार से रखी जाती हैं, में रखी गई हैं। ये कोष्टक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया जाता है। जैसे ओके, अब सबका व्यक्ति के लिए अलग अलग लाइन है, कैमरामैन के लिए अलग लाइन है, कैमरामैन के लिए है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने, जैसे कैमरामैन के लिए है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरे में क्या है वक्त की कीमत है, ये भी लाइन है। ओके, तो ये क्या है कैमरामैन के लिए। दर्शकों के लिए क्या है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, और दूसरा यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति के लिए है वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई है ये। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इस प्रकार के कोष्टकों में कविता के उद्देश्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। वे दर्शकों एवं श्रोताओं के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा ही निर्देशों का आदान प्रदान होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है आई होप, लेकिन आप समझ चुके होंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है कई बार पेपर में आ चुका, तो ये इंपॉर्टेंट आपको लगा लेना है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्या है क्रूरता की कविता है, तो विचार कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं। आपको आंसर में लिखना है, दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यवसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है, उसे खुलेआम भुनाया जाता है। साक्षात्कारता को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि कहते हैं का तात्पर्य है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते ही नहीं बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका क्या है फायदा उठाने से नहीं चूकते, अर्थात उनकी कथनी और करनी में पूर्णता क्या है अंतर होता है। मतलब वो बताते क्या है दूरदर्शन वाले कि एक सामाजिक कार्यक्रम है। ओके, लेकिन वो क्या है अपनी टीआरपी के जिसे कहते हैं, ओके, अपने मतलब ज्यादा उनके दूरदर्शन को देखें उसके लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक क्या है दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है, देख लेते हैं। हम समर्थ शक्तिवान हैं के माध्यम से कवि उन मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया है जो स्वयं को क्या है सक्षम एवं शक्तिशाली मानकर अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हैं। वे समझते हैं कि वे किसी का भी क्या है भाग और परिस्थिति बदल सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी असमर्थता का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कारता किसी भी बेबस और एवं लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका क्या है तमाशा बना सकता है, उसकी मजबूरी को क्या है मनोरंजन का साधन बना सकता है। ओके, ये बताया गया है, हम समझ शक्तिवान है, हम एक दुर्बल को लाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक स्थान पर रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, देख लेते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे क्या है प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरफ आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। इससे क्या है धन और यश दोनों की प्राप्ति होगी। मतलब उनका उद्देश्य रहता है कि ओके, अगर क्या है ये ज्यादा ये इमोशनल वाला क्या है शो बनता है तो ये ज्यादा आकर्षित होगा, लोग इससे प्रेरित होंगे और जिससे ये क्या है वो धन वो यश कमाएगा वो चैनल वो दूरदर्शन। ओके, पर्दे पर वक्त की कीमत है
कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। देख लेते हैं इसको भी। तो प्रसारण के समय रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वे उचित अनुचित हथकंडे आजमाते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बड़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मी को सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य, व्यावसायिक मतलब पैसा रस कमाना है, उनको क्या है, उसकी क्या है, भावनाएं किस प्रकार की हैं, भावनाओं को आहत पहुंच रही है, उसे उनसे कुछ मतलब नहीं है। वो उद्देश्य को पूरा करने में सरोकार रहता है। वे निर्माण की पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं। ओके, किसी की पीड़ा को व्यावसायिक रूप से देकर वे सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति का क्या है, दिखावा मात्र करते हैं। ओके, मतलब नाम तो रखे हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन उसमें क्या है, किसी की भी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों के करवाना हो तो आप किन शब्दों का से करवाएंगे। ओके, ये अपने ही लिए है। ओके, तो देख लेते हैं। ये मेरे मित्र प्रकाश जी मेरे पड़ोसी हैं। जन्म से ये अपाहिज हैं, किंतु उन्होंने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि क्षेत्र में महारत हासिल करके अपनी उम्र के अन्य छात्राओं से आगे निकल गए और अपने अथक परिश्रम के बल पर क्षेत्र में कंप्यूटर में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की और आज ये क्या दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ओके, मतलब ये इसमें जरूरी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ यही लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मित्र, अगर आपका अपाहिज है तो उसे आप किसी के सामने बताना है, तो आपको डायरेक्ट ये नहीं कहना है ये अपाहिज है, ये लंगड़ा लूला है। इस प्रकार से आपको अपशब्दों का प्रयोग न करके उसको क्या है, तारीफ के रूप में किस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या है किसी प्रकार से बता सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। अपने विचार लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे कार्यकर्ता की अमानवीय व्यवहार पर घिन आएगी और पीड़ित के मनोभाव समझकर मुझे दुखद अनुभूति होगी। मैं जागरूक नागरिक के तौर पर इसका क्या है, विरोध करूंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 8वां। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन के निर्देश भेजें। तो किस प्रकार से लिखना है, सेवा में निर्देश, दूरदर्शन प्रसार समिति, नई दिल्ली। ओके महोदय, मैं आपका ध्यान समझौता नामक कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। आप इसमें समाज के विभिन्न वर्ग व उनकी समस्याओं को दिखाते हैं, परंतु इस कार्यक्रम को बनाते वक्त आप पीड़ित की भावनाओं की अवहेलना करते हैं। कई बार उन्हें उपहास के पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उनके अस्तित्व को हानि पहुंचाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आशा है आप इस कार्यक्रम के स्तर को उचित सुधार करेंगे। हफ्तीय जो भी। ओके, इस प्रकार से आपके क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है जो अधिकतर पेपर में नहीं आते हैं। ओके, जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट है, आपके जो आपके पेपर में पूछा जाता है, दूसरे नंबर का, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्या है, एक क्रूरता की कविता है विचार की, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बस दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 भी आप तैयार कर सकते हैं। ओके, तो दो सबसे ज्यादा मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर है, ये आप किसी प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं। ओके, आपकी समझ के ऊपर है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, और मैंने आपको जिस प्रकार समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है क्लास 12 में क्या है तबाही मचा देंगे। ओके, और बाकी मैंने क्या है लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। ओके, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स इन्फॉर्मेशन के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह दोस्तों अनुराग सारी क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपकी मैं क्या है पूरी तरीके से हेल्प कर सकूं बोर्ड परीक्षा में। ओके, वेबसाइट में मैंने आपको क्या है सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराए हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, साथ ही ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा कोर्स में ज्वाइन होने के लिए। कोई भी डाउट हो बेझिझक होकर आप अपने अनुराग से जरूर पूछिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।